इस वजह से ये हवाएं जो है वैसे भरने के लिए चलेगी। तो इस हवा का क्या नाम होगा? इस हवा का नाम होगा स्थलीय समीर। स्थलीय समीर। ठंडा वातावरण जो है ठंडा है, तो ये जो है इसे भरने के लिए चल देगी, जिसे हम लोग पर्वतीय समीर कहते हैं। इसे कहते हैं पर्वतीय समीर। जय हिंद। तो चलिए आज का समझते हैं जियोग्राफी में क्या देखना है, समीर के बारे में देखना है। देखिए हवाएं जब मंद गति से चलती है तो उसी को हम लोग समीर कहते हैं। इससे पहले आप हम क्या बताए थे, हवाओं के जितने भी परत होती है, 7 परतें होती है, उन सब के बारे में बता दिए थे। और व्यापारिक पढ़ने, पूर्व पढ़ने, पश्चिम पढ़ने, इस सब के बारे में बता दिए थे। उसके डायरेक्शन को निकालने के लिए भी बता दिए थे। तो इतना आपको बता दिए थे। अब आज समझते हैं क्या समीर के बारे में देखते हैं। समीर देखिए हवाएं जब धीमी गति से चलती है, फिर मंद गति से, हवाएं जो बहुत धीमी गति से चलती है उसी को हम लोग समीर कहते हैं। आपको ये बताए थे जहाँ पर लो प्रेशर होता है तो वहाँ की हवाएं कम हो जाती है, और हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती है तो वहाँ की हवा की कमी होती है, जिस वजह से अगल बगल की हवाएं जो होती है उसे भरने के लिए तो हवाएं जब कमी होती है तो उसे भरने के लिए हाई स्पीड में हवाएं कहाँ चलती है, जिस वजह से वहाँ पर आंधी तूफान आ जाता है। लेकिन अगर ये सोचिए, अगर हवाएं बहुत ही कम गर्म होकर और बहुत धीमी गति से ऊपर उठे, बहुत ही कम ऊपर उठे, तो वहाँ पर हवाई की कमी होगी, लेकिन बहुत ही कम होगी। हवाई की कमी बहुत ही कम होगी, जिस वजह से धीरे धीरे हवाएं आएगी उसे भरने के लिए। तो जिस वजह से वो हवाएं जो क्या कहते हैं धीरे धीरे हवा चलती है, उसी को हम लोग समीर कहते हैं। ये ज़्यादातर देखने को कब मिलेगा? तो पर्वतीय क्षेत्र पर या फिर समुद्र के तल पर, समुद्र के पास देखने को मिलेगा। इसलिए आप देखते हैं समुद्र के पास हमेशा हवाएं क्या करती है, चलती रहती है, धीमी गति से, मंद गति से चलती है, उसी को हम लोग समीर कहते हैं। अब फिल्म वगैरह में देखे होंगे, जो जितने भी जो डिप्रेशन में आकर हीरो हीरोइन आता है वो चला जाता है समुद्र के किनारे, तो उसके पानी फेंकता रहता है, पत्थर फेंकता रहता है, और उसका हमेशा क्या आता है, मतलब हवाएं उसके लगती रहती है। तो ये सब जितने भी जो समीर है वो सब ज़्यादातर देखने को समुद्र के तट पर देखने को मिलेगा, या फिर पहाड़ी एरिया में। तो देखिए अगर मान लीजिए कि समुद्र है, ये समुद्र है, ये स्थल है, भूमि है, मतलब भूमि है, स्थल है, और ये क्या है, समुद्र है। ये समुद्र है, समुद्र में पानी होता है, इसको पानी में भरते हैं, इसमें पानी भरते हैं, इसमें पानी भर दिए इसमें। अब देखिए ये पानी भरा गया। अब जरा सोचिए, अगर मान लीजिए कि इसमें यहाँ पर सूर्य है, गर्मी के दिन है सूर्य, सुबह के दिन है, सुबह में क्या होता है, सूर्य होता है, दिन के समय सूर्य रहते हैं, ये सूर्य हो गया। अब जरा देखिए, आपको जब फिजिक्स में पढ़े होंगे, या फिर हम फिजिक्स में नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ा देंगे हम। तो देखिए फिजिक्स में जब आप पढ़े होंगे तो आप एक चैप्टर पढ़े होंगे हीट यानी उष्मा में आपको कई सारे के दो गुप्त उष्मा, एक विशिष्ट उष्मा देखने को मिलता होगा। विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट, आपको Q बराबर MS डेल्टा T। विशिष्ट उष्मा का फॉर्मूला पढ़ोगे, Q बराबर MS डेल्टा T, Q बराबर MS डेल्टा T। और स्पेसिफिक हीट, ये सब कहते हैं स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट यानी गुप्त उष्मा का आपको पता होगा ML। ये सब फार्मूला पढ़ेंगे। तो देखिए विशिष्ट उष्मा क्या होता है कि विशिष्ट उष्मा गुप्त स्पेसिफिक हीट होता है, और जिसकी ज़्यादा होती है वो जल्दी नहीं तो गर्म होता है और नहीं जल्दी ठंडा भी होता है। सपोज जैसे पानी क्या आता है, पानी के विशिष्ट उष्मा ज़्यादा होती है, इसलिए वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। लेकिन बालू वगैरह, रेत वगैरह देखते होंगे, रेत वो विशिष्ट उष्मा उसका बहुत ही कम होती है, जिस वजह से वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाती है। इसलिए आप देखते होंगे कहीं पर बालू देखिएगा, वो दिन के समय बहुत उस पर पैर नहीं रखा जाएगा, इतना बहुत ही तुरंत गर्म हो जाता है। लेकिन वहीं पर पानी पर देखिए, पानी को अभी दिन भर छोड़ेंगे तब जाएगा गर्म होगा। इसलिए भी इसकी विशिष्ट उष्मा क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जिस वजह से अगर ये गर्म हो जाए तो जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। तो अच्छा अब खुद सोचिए अब बताइए, सूर्य अगर दिन के समय सूर्य है तो बताइए समुद्र जल्दी गर्म होगा या फिर स्थल जल्दी गर्म होगा? तो डेफिनेटली सी बात है, स्थल गर्म होगा। और जब स्थल गर्म होगा दिन के समय, तो यहाँ की हवाएं ज़्यादा तो गर्म नहीं हो सकता है। अब इसकी तुलना में
ये क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होगा, गर्म होगा। और इसकी तुलना में जो है यहाँ पर ये ठंडा होगा, इसकी तुलना में यहाँ पर ठंडा, कम गर्म, कम गर्म। देखिए जब भी किसी चीज़ को तुलना की जाती है तो किसी दूसरे से तुलना की जाती है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा, जैसे कि बताइए चाइना किस साइड है, तो आप बताएंगे फटाक से आप बता देंगे कि चाइना है उत्तर साइड है, उत्तर साइड है, वो तो भारत के उत्तर साइड है। और यही क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपको रूस में जाकर, तो बताइएगा कि दक्षिण साइड है, क्योंकि आप क्या करें उससे तुलना करें, जैसे भारत से तुलना करेंगे तो चाइना उत्तर साइड है। तो इसी तरह से किसी से चीज़ से तुलना की जाती है। अगर इसके ये अगर ये गर्म है तो इसके सापेक्ष जो है वो इसके सापेक्ष जो है ये ठंडा होगा, यानी कम गर्म होगा। तो बताइए कहाँ की हवाएं ऊपर उठेगी, तो यहाँ डेफिनेटली बात है यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी, हल्की गर्म होकर उठेगी। यहाँ की हवाएं जो होगी वो गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, हवाएं जो है गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। अब जो हवाएं जो है ऊपर उठ जाएंगी, गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगे। अब हवाएं जो है अब यहाँ से ठंडा रहेगा, तो ये ठंडा जो है हवाएं चलेंगी इधर भरने के लिए, हवाएं जो है इसे भरने के लिए यहाँ की हवाएं चलेंगी, ये मंद गति से चलेंगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ज़्यादा यहाँ पर पूरी तरह से हवाएं उठा नहीं होगा, कम उठा होगा। और जिस वजह से हवाएं धीमी गति से चलती है, जिस वजह से इसी को हम लोग समीर कहते हैं। और इसका नाम पूछता है कि बताइए दिन के समय समुद्र के तट पर चलने वाले समीर को कौन सा समीर कहते हैं? तो ये जो है ये स्थलीय समुद्रीय समुद्रीय समीर। देखिए हवाओं का नाम रखा जाता है कि वो हवाओं के इस आधार पर नाम रखा जाता है कि वो हवा आ कहाँ से रहा है, तो ये समुद्र से आ रहा है, तो इसे समुद्रीय समीर, इसे कहा जाएगा समुद्रीय समीर। तो ये तो हो गया दिन के समय, समुद्र के समय, दिन के समय ये हो गया। अच्छा रात के समय ये भी हो सकता है। अब रात के समय देखिए रात के समय यहाँ पर चांद है, चांद बनाते हैं इसको, चांद आधा बनते हैं जी, चांद है, चांद है, ये क्या चांद है। अब जरा देखिए सेम बनाते हैं, ये स्थल हो गया, स्थल, ये समुद्र, इसमें पानी भरते हैं, ये हो गया। अब जरा सोचिए अब रात के समय चांद निकलेगा। अब जरा सोचिए और दिन के समय जो है वो स्थल भी गर्म हो चुका होगा और समुद्र का पानी भी गर्म हो चुका है, सांझ तक जो है वो समुद्र का पानी भी गर्म हो चुका होगा। अब आएगी ठंडा होने की बारी, क्योंकि सूर्य जो है ढल गया, अब ठंडा होने की बारी आएगी। तो बताइए सबसे ज़्यादा जल्दी ठंडा कौन हो जाएगा? तो स्थल जो है सबसे जल्दी ठंडा हो जाएगा। और पानी जो है लेट से ठंडा होगा, क्योंकि पानी के विशिष्ट ज़्यादा होते हैं, ये जल्दी गर्म नहीं होता है, और गर्म होता है जल्दी ठंडा नहीं होता है, तो इसकी विशिष्ट ज़्यादा होती है। अब जरा बताइए यहाँ पर गर्मी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यहाँ पर गर्मी हो गई, ये क्या हो गई गर्म, ये जो है गर्म हो गई, ये क्या गर्म हो गई, और ये कम गर्म, ये क्या हो गई कम गर्म हो गई, इसकी तुलना में जो है ये कम गर्म हो गई, और इसे कौन सा हो गया ठंडा, ये क्या हो गई ठंडा। अब जरा सोचिए कहाँ की हवाएं ऊपर उठेगी? तो डेफिनेटली बात है यहाँ की हवाएं ऊपर उठेगी, समुद्र के पास की हवाएं जो है ऊपर उठ जाएगी, समुद्र के पास की हवाएं ऊपर उठ जाएगी। और ज़्यादातर ऊपर तो उठेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा गर्म नहीं होता है, तो कम गर्म होगा तो कम हवाएं ऊपर उठेगी। अब यहाँ की हवाएं ठंडी है, तो यहाँ की ठंडी हवाएं इसे भरने के लिए चलेंगी, इससे कि ठंडी की हवाएं भरने के लिए चलेगी यहाँ से, इसे ठंडा है, जिस वजह से ये हवाएं जो है वैसे भरने के लिए चलेगी। तो इस हवा का क्या नाम होगा? इस हवा का नाम होगा स्थलीय समीर, समीर क्या कहलाएगा? स्थलीय समीर। तो
ये स्थल से चल रहा है इसलिए इसे कहा जाएगा स्थलीय समीर। क्या हो जाएगा? स्थलीय समीर। तो ये ज़्यादातर समुद्र में देखने को मिलेगा। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र के तट पर रात में कौन सी हवाएं चलती है, तो रात में चलेगी स्थलीय समीर, यानी स्थल से समुद्र की ओर चलती है, इसलिए कहा जाएगा स्थलीय समीर। और दिन के समय समुद्र तट पर कौन सी हवाएं चलती है? वो समुद्रीय समीर। और तो ये समुद्र से जो है वो स्थल की ओर चलती है। तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट अगर ध्यान से देखिएगा और एक दो बार आप प्रैक्टिस कर देते हैं तो आप कभी नहीं भूलते हैं। ये होगा समीर। आपको ये भी बताए थे कि ये समीर, ये जो समीर है वो पर्वत पर देखने को मिलेगा। तो पर्वत के बारे में चलते हैं। हटाइए सूर्य इसको हटाओ इसको। तो देखिए पहाड़ बनाते हैं इसको। पहाड़ हो गया। पहाड़ देखिए, पहाड़ देखिए, दो पहाड़ों के बीच अगर पतला सा रास्ता है उसे हम लोग दर्रा कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच अगर पतला सा रास्ता है उसे दर्रा कहते हैं। यदि दो पहाड़ों के बीच बड़ा सा रास्ता होगा तो उसे हम लोग घाटी कहते हैं, उर्दू में उसे वादी कहते हैं। तो ये सब आपको पता हो जाए। तो ये क्या हो गया? पर्वत हो गया। आप जरा सोचिए, पर्वत हो गया। अब दिन के समय जो है, दिन के समय जो है वो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर पड़ेगी? यहाँ पर चोटी पर या फिर घाटी में? इसे घाटी कहते हैं, इसे घाटी कहते हैं, और इसे घाटी कहते हैं, और इसे चोटी कहते हैं। तो बताइए सबसे ज़्यादा पहाड़ के ऊपरी छोर पर गर्मी पड़ेगी या पहाड़ के निचले छोर पर? तो देखिए, आप जब छत पर चढ़ेंगे, दिन के समय धूप उगाए और छत पर चढ़िए, सबसे ज़्यादा गर्मी धूप कब लगती है? जब छत पर होते हैं, और नीचे आते गली में आते तो कम गर्मी लगती है। तो यही कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होगा? गर्म होगा। यहाँ पर क्या होगा? गर्म होगा, ये गर्म होगा। लेकिन इसके मुकाबले घाटी जो है वो ठंडी होगी, यानी कम गर्म होगी। घाटी कहाँ होगी? कम गर्म होगी घाटी जो होगी कम गर्म होगी। अब यहाँ की हवाएं जो है वो ऊपर उड़ जाएगी। यहाँ की हवाएं जो है वो ऊपर उड़ जाएंगी। यहाँ की हवाएं जो क्या है ऊपर उड़ जाएगी। तो यहाँ पर हवाओं का क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, जिस वजह से इधर की हवा भी इधर बढ़ेगी और इधर की हवा भी इधर भरने के लिए चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कम गर्म है। तो ये हवाएं जो है वो इधर की चल जाएगी भरने के लिए, घाटी से चल जाएगी कहाँ पर? पर्वत की ओर। तो ये इसे क्या नाम पड़ेगा? इसे कहा जाएगा घाटीय समीर। क्या कहा जाएगा? घाटीय समीर, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है? घाटी से आ रहा है, इसलिए घाटीय समीर कहा जाएगा। तो ये हमेशा सदैव कब चलती है? वो दिन के समय चल सकती है। घाटीय समीर सदैव की कब चलती है? दिन के समय चल सकती है ये तो कैसे घाटी समय सदैव कब चलेगी? दिन के समय चलेगी। और वो घाटी से किधर की ओर चलेगी? पर्वत की ओर। ये तो समझ गए। अच्छा, इसमें भी तो रात के कॉन्सेप्ट लग सकता है। अब जरा सोचिए, रात के समय देखते हैं। रात के समय चांद होगा। अब देखिए, अब हटाओ इसको। अब चांद आ गया, क्या हो गया? चांद हो गया। तो यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, सतत ठंडा हो जाएगा। लेकिन अब बताइए सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पर लगेगा? घाटी में लगेगा या फिर घाटी में लगेगा या फिर किस में लगेगा? पर्वत पर। किस में लगेगा? अब खुद सोचिए, सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पर लगेगा? घाटी में लगेगा या फिर पर्वत पर लगेगा? तो सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पर लगता है? घाटी पर लगता है। सबसे ज़्यादा ठंडा जो है वो घाटी पर लगता है। कैसे घाटी पर लगता है? आप जब छत पर जाइए, ठंडी के दिन में भयानक ठंड लग रही है, और अब रूम में से ही कल कर जाइए छत पर, तो बताइए छत पर ठंडा लगता है या फिर आप रूम में रहते हैं? तो रूम में रहते हैं। अच्छा छोड़िए, आप गली में रहिए और एक छत पर जाकर देखिए, तो सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ होगा? छत पर ठंडा होगा, लेकिन गली में उसके मुकाबले कम ठंडा होगा। तो यही है जो यहाँ पर एक छत है, तो छत पर सबसे गर्म लगेगा, बहुत ही गर्म लगेगा। मतलब यहाँ पर ज़्यादा ठंड, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडा होगा। गर्म करे, ये ठंडा होगा क्या? तो यहाँ पर ठंडा होगा, और यहाँ पर इसके मुकाबले क्या होगा? गर्म होगा। इसके मुकाबले ये गर्म होगा, और इसके मुकाबले जो है ये ठंडा होगा। तो ऐसे इसे कम गर्म कह सकते हैं। कम गर्म कब होगा? कम गर्म कह सकते हैं। अच्छा बात है, अब सबसे ज़्यादा गर्म कहाँ होगी? घाटी में। तो घाटी की हवाएं जो है ऊपर उठ जाएगी। घाटी की जो हवाएं जो है ऊपर उठ जाएंगी।
जिसमें से एक खाली स्थान पर बढ़ जाएगा, खाली स्थान हो जाएगा। और उस खाली स्थान को भरने के लिए अब जहाँ का ठंडा वातावरण है, तो यहाँ के ठंडा वातावरण जो है ठंडा है, तो ये जो है इसे भरने के लिए चल देगी, जिसे हम लोग पर्वतीय समीर कहते हैं। इसे कहते हैं पर्वतीय समीर, पर्वतीय समीर। इसे क्या कहते हैं? पर्वतीय समीर। पर्वतीय समीर जो हमेशा जो होता है वो पर्वत से घाटी की ओर चलती है। किधर चलती है? पर्वत से घाटी की ओर चलती है। और यह हमेशा रात के समय चलती है। सदैव कब चलती है? रात के समय चलती है। तो यह कॉन्सेप्ट याद रखिए, कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। देखिए पहले बात है समुद्र के बारे में बताते हैं। दिन के समय समुद्र ये होगा समुद्र दिन के समय इधर की ओर चलेगी हवाएं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? समुद्रीय समीर कहते हैं। और ये रात के समय चलती है। समुद्र गया, रात के समय इधर की ओर चलती है, इसे हम लोग स्थलीय समीर कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए रात के समय समुद्र तल के पास कौन सी हवाएं चलती है? तो रात के समय हमेशा कब चलेगी? वो स्थल से समुद्र की ओर चलेगी, इसलिए स्थलीय समीर। और दिन के समय समुद्री तट पर कौन सी हवाएं चलती है? वो दिन के समय क्या होगा कि सूर्य होगा, और सूर्य के होगा तो जल्दी गर्म होगा कौन? स्थल। तो ये समुद्र से हवाएं जो है स्थल की ओर चलेगी, इसे कहा जाएगा समुद्रीय समीर। अब आते हैं सिर्फ पर्वत पर सूर्य के दिन के समय सूर्य होता है, तो दिन के समय जो होता है वो पर्वत पर कौन सा समीर चलती है? तो घाटीय समीर। क्योंकि दिन के समय पर्वत पर क्या होता है? गर्मी होती है, तो गर्मी की हवाएं उड़ जाती है, और इसके मुकाबले यहाँ पर कम गर्म पड़ता है, जिसमें से ये हवाएं जो होती है वो ऊपर की ओर चली जाती है, इसलिए इसे कहते हैं हम लोग घाटीय समीर। और रात का समय जो होता है वो पर्वत से समीर की ओर चलता है, इसलिए पर्वतीय समीर। क्या था? पर्वतीय समीर। इसे जो होता है अगर मेंस में अगर लिखने के लिए है तो आपको पूरा एक बारीकी तरीके से इस चारों को बनाना पड़ेगा, और बारीकी तरीके से लिखना पड़ेगा कि जो समीर जो होता है वो पर्वत घाटी समीर जो होता है वो हमेशा घाटी से पर्वत की ओर चलता है। और घाटी समीर दो पहाड़ों के बीच को हम लोग क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। और जब सूर्य जब रहते हैं दिन के समय, तो सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ती है कहाँ पर? तो सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ती है वो घाटी में ठंडा पड़ती है, और उससे कम ठंडा पड़ती है, इसकी तुलना में कम ठंडा पड़ती है पर्वत पर। इसलिए पर्वत की हवाएं जो होती है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिस वजह से उसे भरने के लिए घाटी की हवाएं जो होती है उसे भरने के लिए चलती है, इसलिए सब हम लोग घाटी समीर कहते हैं। और ये घाटी समीर हमेशा दो पर्वत एक घाटी से चलती है और पर्वत की ओर चलती है, और ये सदैव दिन के समय चल सकती है। ये सब आपको लिखना का। तो ये सब और ये पीटी में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पीटी में कैसे पूछेगा? और पीछे में यही पूछेगा कि पर्वत जो दिन के समय पर्वत के पास कौन सी समीर चलेगी? तो दिन के समय घाटी समीर चलेगी। तो अगर इसे याद रखना है तो आप याद रखिएगा। देखिए रात के समय क्या होता है? रात के समय कुछ दिखता नहीं है। रात के समय जो होता है हमें कुछ नहीं दिखता है। बशर्ते बॉल या फिर कोई रोशनी नहीं दिख रही है, तभी तो कुछ नहीं दिखेगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं? ऊंचा पर जाना चाहते हैं, ताकि कोई पिलुआ पकड़ या फिर जो कोई वगैरह कुछ काट न ले। तो इस वजह से हम लोग ऊपर होना चाहते हैं। तो रात के समय ऊपर से याद रखेगा कि रात के समय ऊपर से हवाएं चलती है। तो रात के समय ऊपर से पर्वत की ओर चलती है, ऊपर से चलती है। और समुद्र देखिए, रात के समय जो है समुद्र क्या होता है? गहरा होता है, और स्थल ऊँचा होता है। तो इसलिए रात के समय जो होता है वो स्थल से किधर की ओर? समुद्र की ओर चलती है। और दिन के समय क्या होता है? दिन के समय आप नीचे भी रहकर आप जंगल में जा सकते हैं दिन के समय। तो आप देखिए कि दिन के समय क्या होता है? नीचे रहकर आप जंगल में जा सकते हैं। तो नीचे से याद रखिएगा कि दिन के समय हमेशा नीचे से ऊपर की ओर हवाएं चलेगी। तो नीचे घाटी है, इसलिए घाटी से ऊपर की ओर चलेगी कहाँ पर? पर्वत की ओर। ये भी देखिए, ये समुद्र के नीचे, और नीचे से कहाँ चलेगी? स्थल की ओर। स्थल क्या ऊँचा है समुद्र से। तो ये अब क्या था? समीर के बारे में था। तो आई होप इसे समझे होंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।